बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद नदाब। मैं हूं आपका दोस्त, भाई एंड होस्ट शेफ़ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैम्पियन। अच्छा जी, मंडे का दिन, हफ्ते का आगाज़ और आई एम श्योर वीकेंड आपका बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सा गुजरा होगा और खूब आप लोगों ने एंजॉय किया होगा अपनी फैमिली, फ्रेंड एंड अपने सर्कल में। मेरी दुआएं हमेशा आप सबके साथ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, शादो आबाद रखे, तमाम तरह की परेशानियों से आप सबको दूर रखे और हमारी बहनों की चादरों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और महफूज रखे। अच्छा जी, हफ्ते की इस आगाज़ में शो का आगाज़, और आप सबको पता है कि आज एंटरटेनमेंट ने ये जो शो स्टार्ट किया है किचन का चैम्पियन, इसको माशाल्लाह से कोई 75 to 80 एपिसोड्स हमारे प्लस हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तकरीबन समझ लें कि कोई अराउंड, अगर मैं कहूँ तो इतने एपिसोड्स के अंदर कोई 100 प्लस हमारी बहनें और माएँ जो है इस शो में आ चुकी हैं और आकर उन्होंने हिस्सा लिया और अपनी मदद उन्होंने, मैं कहूँगा कि इतनी ज़बरदस्त रेसिपीज़ हमारे इस शो में उन्होंने आप सबको बनाना सिखाई। और वही ख़वातीन, वही बहनें, वही माएँ जो घर में खाना पकाती हैं और ये सोचती हैं कि बनाए तो आज बनाए क्या, सवाल होता है कि आज खाने में क्या बनाना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर आकर उनको एक ऐसा चैलेंज फेस करना पड़ता है कि ऑटोमेटिकली दिमाग जो है ना वो चलना शुरू हो जाता है और कुछ नया बनकर और कुछ नया क्रिएट करके वो सामने ले आती हैं। नया करने के लिए हम उनको चैलेंज देते हैं मिस्ट्री बॉक्स का, जिसमें 10 डब्बे हम उनको चूज़ करने के लिए देते हैं और उनमें से वो 3 बॉक्स सेलेक्ट करते हैं और उन 3 बॉक्सेस में से जो इंग्रेडिएंट मिलते हैं उनसे उनको रेसिपी क्रिएट करनी होती है। और अब तक जितनी भी हमारे इस शो में किचन के चैम्पियन में कंटेस्टेंट आए हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ बनाई है और आज भी आई एम श्योर हमारे जो कंटेस्टेंट हैं वो बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बनाएंगे, बिकॉज कि आज भी उनको इसी चैलेंज को फेस करना है। और हमारी बाकी की जो आवाम इस वक्त हमें देख रही है, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे दोस्त, हमारे वालिदैन, हमारे अहबाब जो इस वक्त इस आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैम्पियन देख रहे हैं, मैं उन सबसे भी कहूँगा कि अगर आप में से कोई भी हमारे इस शो में आना चाहता है आज एंटरटेनमेंट के किचन के चैम्पियन में, तो आप सब आ सकते हैं। इस दिए गए नंबर पर अपनी डिटेल्स आप फॉरवर्ड करें और हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट होगी और आप बन सकेंगे किचन का चैम्पियन। इसके अलावा आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर अब तक की इस शो में बनने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको देखने को ईजीली मिलेंगी। इसके साथ आप सब हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। आज बड़े मज़ेदार से सवालात होंगे, शहर के बारे में जानेंगे और कानून के बारे में जानेंगे और साथ में शेर व शायरी भी होगी, क्योंकि शौरा हैं आज हमारे साथ, तो उनसे भी गपशप लगाएंगे, उनसे भी मिलवाएंगे आपको। और हमारे शो में कौन कंटेस्टेंट होगा और कौन शौरा गेस्ट होंगे उनसे भी मिलवाएंगे। बट उससे पहले हम लेंगे एक शॉर्ट सा ब्रेक, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक दफ़ा फिर बताता चलूँ, कॉल किसी भी तरह का सवाल, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड, फील्ड से रिलेटेड, आप भाई से कर सकते हैं। बाकी गेस्ट जो मैंने बताया उनसे अगर कुछ पूछना चाहें उनसे कर सकते हैं, और हमारे कंटेस्टेंट। बट इन सब से बात करने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और डब्बे में से आज क्या निकलेगा और कितना मुश्किल होगा कंटेस्टेंट्स के लिए, यह आपने देखना है। तो आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पे किचन का चैम्पियन, और मेरे दोनों तरफ जो मैंने आप लोगों को मिलाने हैं, टीम ए और टीम बी, इनके कंटेस्टेंट, सबसे पहले इनको बुलाते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। तो पहली कंटेस्टेंट हमारी जो है वो है जी शेफ़ मायदा साबिर, मदिया साबिर। मैंने कहा था ना, मैं नाम में हमेशा गलती करता हूँ। आ जाओ मदिया, आ जाओ। आपका नाम, मैं दूसरा नाम भी गलत लूँगा, मुझे पता है। कैसी हैं आप मदिया? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से आप? तो मदिया कब से कुकिंग करते आ रहे हैं? मुझे 5 से 6 इयर्स हो गए हैं। 5 से 6 साल हो गए हैं। बिल्कुल। क्या बात है।
तो ये 5 से 6 साल अपना काम कर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है या कुकिंग ही अभी स्टार्ट की? मैं फ्रोज़न आइटम्स का भी करती हूँ रमज़ान के टाइम्स में। अच्छा। और कैटरिंग का भी साथ साथ होता रहता है, अच्छा, लेकिन कुछ हदूद तक ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, मतलब कम कम काम क्योंकि मैं करते हैं। टीचिंग भी करती हूँ। एम मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस। अच्छा, वाह भाई वाह, मतलब मल्टी टैलेंटेड। ओह माय गॉड, मतलब क्या बात है। बच्चे भी पढ़ाना, टीचिंग भी है, फिर उसके बाद कैटरिंग भी है, फिर बिल्कुल। फ्रोजन फूड भी है, सारे काम, और उसके साथ घर भी है। घर भी है। क्या बिल्कुल। बात है। तो किससे इंस्पिरेशन मिली? मुझे मेरी मॉम से। अम्मी से? तो अम्मी से सीखा। बिल्कुल। तो किस तरह के शुरू खानों से पे? ही अम्मी से सीखा। देसी फूड्स भी हैं, इटालियन चाइनीज़ का तो मुझे खुद शौक था, तो वो मैं खुद करती रहती थी, और मम्मा भी बताती रहती थी, तो उनसे ही मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। क्या बात है, मतलब ज़्यादातर आपका पाकिस्तानी और चाइनीज़ चाइनीज पे है बिल्कुल। फोकस जो, बिल्कुल। और जो फ्रोजन फूड है वो तो नॉर्मल नॉर्मल समोसा होता है। एंड ऑल। जी। तो अगर किसी को ऑर्डर करना हो तो वो मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, नंबर और नंबर 0343 050 4551। और इसके That's अलावा my कोई number। पेज वगैरह है? क्रेविंग किचन के नाम से मेरा पेज है। क्रेविंग किचन, क्रेविंग किचन के नाम से इंस्टा और एफबी दोनों FB है। पे दोनों पे भी। क्या बात है। तो एक दिन पहले ऑर्डर करेंगे या टाइम होता है कोई स्लॉट? नहीं, ऑर्डर्स के लिए एक मैंने पेज बनाया हुआ है, साइट है, वहाँ पर आप ऑर्डर्स करते जाओ। 2 दिन के लिए टाइम मैनेज करना है। पड़ता है, अगर आपका बड़ा ऑर्डर है तो। ठीक है। इफ़ अगर छोटा है तो एक दिन में भी एक दिन में बन possible जाता है। तो यहाँ कैसे पहुँचे? मैं यहाँ शेफ़ पीनिश के थ्रू पहुँची हूँ, अच्छा, क्योंकि उन्हीं के थ्रू मैं काफ़ी चीज़ों में पार्टिसिपेट करती गई। चाहे बात। मैंगो फेस्टिवल था, सारा फरहान थी, तो उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया था। शेफ़ बीनिश से मैंने चॉकलेट कंपटीशन में भी मैंने वहाँ पार्टिसिपेट किया। पहले तो मेरा प्लेटफॉर्म था हमारे कच्ची मेमन कम्युनिटी सोसाइटी की तरफ से, वहाँ मेमन पर से? जी मेमन। फिर या तो मेमन। काम ही नहीं है ना, मतलब मेमन है तो फिर तो कामयाब, मतलब फिर तो मिलना मिलाना गपशप बिल्कुल। एंड ऑल सारी गेट टुगेदर तो चलती रहेगी। बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पे टीम ए की मदिहा साबिर हमारे साथ हैं इस वक्त, और अब बारी है टीम बी की जो हमारी कंटेस्टेंट है। इनको मैं बुलाता हूँ, मुझे इसी इनकी स्पेलिंग के ऊपर तो नाम ही है, बट मैं जो मुझे बनता है मैं बुलाता हूँ फिर भी। तो शेफ आयरा समद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही है मेरा नाम? जी है जी। आयरा। ये थोड़ा ये याद होने में आप 15-20 मिनट लगेंगे, फिर याद हो जाएगा मुझे, ठीक है। तो आयरा कब से करते हुए आ रही कुकिंग? कुकिंग का मुझे शौक था, और कॉथम मैंने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था, सही है। तो मुझे 1 ईयर हो गया ऑलमोस्ट कुकिंग अच्छा, करते। डिप्लोमा कर रहे हैं? जी, ग्रेजुएट डिप्लोमा। ग्रेजुएट डिप्लोमा, ठीक है। तो कुकिंग का शौक कैसे आया? घर में बनाती थी मैं, तो मुझे शौक था कि मैं नई डिशेस सीखूं, न्यू कुजीन्स एक्सप्लोर करूं। तो किसने फोर्स किया कि जाके सीखो? और नहीं, फोर्स नहीं फिर किया। आपने फोर्स किया घर वालों को कि मुझे सीखना है? मेरी खुशी थी तो मुझे लेके गए वहाँ पे, मुझे एडमिशन कराया। हाँ। मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। अपनी मर्जी से कर रहे जी। हैं। तो किसको देख के इंस्पिरेशन मिली? लाइक होता है ना कि यार मैं ये ऐसा शेफ बनूंगा। एक ही नाम है, गॉर्डन रैमजे। हाय ओए, मैं कुर्बान। इनकी आवाज देखे और गॉर्डन रमजी की आवाज देखे। गॉर्डन रमजी यहाँ बोलता है, ये यहाँ बोल रही है? तो वो आवाज कहाँ से लाओगे? वो निकल जाती है। निकल जाती? कहाँ निकलती? घर में? नहीं, कभी गुस्सा आता है तो। गुस्सा आता है तो निकलती है। जाती अच्छा, मतलब शेफ छुपा हुआ अंदर है। ठीक है। तो किस तरह के खानों पे ज्यादा फोकस है? मुझे चाइनीज़ और पाकिस्तानी। चाइनीज और पाकिस्तानी। तो ये जो पूरा साल आपने डिप्लोमा किया, जी कुछ सीखा इसमें अच्छे से? जी जी सही से? जी। अगर बना बना लोगे, लेती हूँ। आज मदिहा को हरा दोगे? वो तो डिपेंड करता है कौन कितनी मेहनत करता है और यार किस ये तरह पहले भाई एक जीतेगा ना? का। हाँ, वो तो मेरी तो कौन कोशिश जीतेगा? है पूरी कि कौन मैं जीतेगा? जीत मैं जाऊँ। जीत जाऊं और ये हार जाए, है ना? Best of जीतोगे luck। तो हारेंगे ना यार, हाँ। टेक्निकली ऐसा ही है ना? यही बात है। बिल्कुल। मतलब, आप जीतोगे तो वो हारेंगी। तो फिर अगर ये जीत गई तो आप हार मान जाएंगे? सर, प्लेटफॉर्म यही है, हार जीत होती ही रहती है। हार जीत होती सीखने को मुझे मिलेगा, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा है। ये बात, आज भाई कुछ सीखने को मिलेगा, और मदिहा भी सीखेंगी, आयरा भी सीखेंगी, और जलाल हैदर भी आज कुछ ना कुछ और मजेदार सा सीखेगा। बट इसी के साथ अब आपने असद भाई मेरा साथ देना, क्योंकि मैं बुलाने जा रहा हूँ बहुत मशहूर और मारूफ शायरा हैं। इनकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है, और इनकी रिसेंटली जो है वो बुक भी शाया हुई हैं, और आई एम श्योर इनके अशार जो हैं वो आपने सुने होंगे। तो इनको बुलाते हैं, इनसे पूछते हैं कि शायरा तो हैं आप, बट कुकिंग से कितना लगाव है। तो वो कोई और नहीं, हमारी नाजिया गौस।
अस्सलाम वालेकुम नाजिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? खैरियत है? माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके जो अशार हैं और आपका नाम है वो तो आई एम श्योर 110% सभी आपको जानते हैं, क्योंकि आप शख्सियत ऐसी हैं। तो आपकी जो बुक अभी शाया हुई है जी तो उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएं। जी, मेरी हाल ही में अभी किताब जो है वो शाया हुई है, और पब्लिशर का नाम ले सकते हैं? हाँ हाँ ले लें। जी जी, काफ़ी रिनोन इदारा है बुक कॉर्नर, वहाँ से ये शाया हुई है किताब, और किताब का नाम तितली के पर है। तितली के पर। जी, और मैं क्या ज़रूर बात है। दिखाऊंगी भी आप लोगों बिल्कुल को। बिल्कुल देखेंगे, हम बिल्कुल देखेंगे। आज टीवी पे मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वेलकम इससे करते हैं पहले आपको मैं हमारी चैनल्स फैमिली पर- में। आप जी। आए और आपने हमें एजाज़ दिया कि आप जैसी शख्सियत हमारे साथ हो और हमारी फैमिली में चार चांद लगे। तो नाजिया, कैसे अगर मैं कहूँ कि शायरी का शौक़ हुआ तो? शौक नहीं था। फिर? आई वॉज बॉर्न विद इट। अच्छा, मगर कहते हैं कि इश्क होता है तो शायर बनता है। नॉट नेसेसरी, हाँ? ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इश्क तो पूरी दुनिया में सबको होता है। बिल्कुल। 90% लोगों हर को तो कोई होता शायर ही नहीं होगा, तो होता। हर तो वो कोई तो शायर भाई नहीं ऐसे बन चलते सकता। फिरते हो जाता है ना वो वाला। हाँ, अल्लाह ताला ने तो हर इंसान, मतलब हर किसी को दिल दिया है, हाँ। और जहाँ दिल है वहाँ दर्द है, वहाँ और जहाँ दर्द दर्द है वहाँ इश्क है। बिल्कुल। तो लेकिन शायर और एक नॉन शायर में यही फ़र्क होता है कि इश्क उसे भी होता है, और जाहिर सी बात है एक आम इंसान को भी होता है, मगर उसके इजहार का तरीका अलग होता तरीका है। अलग होता है, उसके बाद इजहार के लिए वो सांचा होता है, अल्फाज होते हैं, लफ्ज़ बिल्कुल, होते हैं, लफ्ज़ों हाँ। का ज़ख़ीरा होता है। क्या बात है, क्या बात है। तो कुकिंग से कैसा कनेक्शन है? कुकिंग से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ। अच्छा हाँ, माशाल्लाह। और मुझे कुक करना बहुत ज़्यादा तो मुझे शौक़ नहीं है, लेकिन आप समझे कि मजबूरी क्योंकि मेरे हाथ का खाना घर में सबको अच्छा लगता है। हाँ, तो रोज़ तो नहीं बना पाती, लेकिन कोशिश करती हर हूँ हाउसवाइफ की मजबूरी होती है कि हमें खाना बनाना है। यार ये देख रहे हैं आप, सब सुन रहे हैं ना, और मैं तो कि ये- मजबूरी है खाना पकाना। और नहीं, बहुत लोगों को बहुत शौक होता है बेकिंग का, होता है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। आई एम सो सॉरी। मैं आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं मगर करना आप पका चाहती। लेते हैं माशाल्लाह। मैं जो बनाती हूँ ना, अच्छा बनता है। पता नहीं कैसे अच्छा बन जाता लजीज है। होता है। असल में जो बनाते होंगे आप प्यार और मोहब्बत और खुलूस के साथ बनाते हाँ, ये होंगे। बात है कि मैं बेदली से बिल्कुल नहीं बनाती। इवन अगर बेदली से भी बना लूँ ना, तब भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बन जायका जाता आता है। है, गॉड गिफ्टेड। हाँ, ये तो होता है। तो क्या बात है भाई, बड़ा मजा आने वाला है नाजिया के साथ। और अब टीम ए में हमारी मधिया और नाजिया की टीम कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें टीम बी में, वेलकम मैम। आयरा समत हमारे साथ हैं, और इनके हम साथ जो जीतेंगे। हमारे गेस्ट हैं भाई भी हैं, बड़े मोहतरम भी हैं, और इनकी मैं जितनी तारीफ़ करूं कम है, बिकॉज के इन्होंने जो काम सर अंजाम दिए हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए, और लोगों को एक अच्छा रास्ता दिखाया और एक अच्छे ट्रैक पे लेकर आए, और जिस तरह की डेवलपमेंट में इनका हाथ है पाकिस्तान के लिए, मैं समझता हूँ कि जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और इसके अलावा एक बेहतरीन और हसीन किस्म की शख्सियत भी हैं और शायर भी हैं, और मल्टीपल टाइम हमने साथ शो किया है, और जिस तरह के अशार ये पेश करते हैं और सुनाते हैं कि क्या ही बात है इनकी, तो वो कोई और नहीं, हमारे अपने एसएसपी कमर अब्बास रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। और नवाजिश साहब कैसे हैं? नहीं, ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्लाह का। सर कोई कमी पेशी तो नहीं छोड़ी ना मैंने? नहीं नहीं, आपने बढ़ के बेशियाँ बहुत की हैं, कमी तो कोई छोड़ी नहीं। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक अल्लाह ठाक का करम है, और खैरियत से? अल्लाह का करम है। क्या चल रहा है सर, क्या मसरूफियात है आजकल? बड़ी मसरूफियात हैं, नया सिस्टम हमने इमर्ज किया है, बिल्कुल, और माशाल्लाह। ये ई टिकटिंग का सिस्टम है, और इसमें लोगों की जहाँ भी कन्फ्यूजन होती है, हम जाते हैं चैनल्स पे जा रहे हैं, आप लोगों के थ्रू हम लोगों को बता रहे हैं कि ये क्या है, और पूरी दुनिया में ये प्रोमलगेटेड है, और हमारे मुल्क में तो अब इसका निफाज किया गया है। इसमें होता ये है कि हमने अपने जो इन्फोर्समेंट हमारी जो थी रोडों पे से वो हटा ली है, क्योंकि लोगों को शिकवा ये होता था कि हम रोड पे आए और 20, 25, 10 पुलिस वालों ने हमें घेर लिया और हमारा चालान कर दिया। तो उसमें ये हुआ कि जितना कम ह्यूमन इंटरेक्शन होगा उतनी कम शिकायत होंगी, करप्शन की शिकायत कम होंगी। तो हमने अब इसको कैमरा बेस्ड कर दिया है जहाँ कहीं भी, और उससे देखें आप कि उसका इम्पैक्ट कितना आ रहा है। जहाँ भी लगे हुए हैं अभी तो 1000 के करीब है, 1200 के करीब, अब जब 9000 के करीब और लग जाएंगे तो अक्रॉस द सिटी जब ये
सारे कैमरे ऑन होंगे, फिर आप देखेंगे इसका इम्पैक्ट कितना आता है। इसका सारा क्रेडिट मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे लोगों के साथ साथ हमारे IGP साहब के साथ साथ सबसे ज़्यादा हमारे DIGP ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब को जाता है। उनका विजन था और पूरी दुनिया में ये प्रोमलगेटेड है, हमारे यहाँ भी इंशाल्लाह कामयाब होगा। एविडेंस बेस्ड है, जो चीज़ दूसरी जगहों पे कामयाब हो गई हमारे यहाँ क्यों नहीं कामयाब हो रही है, क्योंकि बिकॉज के जिस तरह से आप अगर देखें तो सिग्नल्स के ऊपर रात के 1-2 बजे भी लोग जो हैं जेब्रा क्रॉसिंग के बैक के ऊपर अपनी गाड़ी रख के खड़े हैं। आप पारसाई आई तो ज़रा देर से आई। देर पे आई है मगर आ गई है। इवन के अब अगर आप देखें तो सीट बेल्ट के अलावा खौफ से जो है ना लोग सीट बेल्ट भी लगाते हैं कि कहीं बात यह है कि मकसद ये नहीं है भारी चालानों का कि आपके ऊपर हम उसको इन्फ्लिक्ट करके और पैसे लें। हम रेवेन्यू जनरेटिंग एजेंसी है ही नहीं। बिल्कुल हमारा मकसद ये है कि आप उसमें आप उस वायलेशन में इंडल्ज ही ना करें। जब आपको पता होगा कि 20,000 का, 10,000 का, 15,000 का जो एक बड़ा चंक है आपकी तनख्वाह का वो इसमें जा रहा है, तो आप खुद ही बचे रहेंगे। सीट बेल्ट बांधेंगे तो हम सीट बेल्ट पे आपका चालान क्यों करेंगे? मोटरसाइकिल चला रहे हैं, हेलमेट पहने तो हेलमेट पे आपका चालान क्यों होगा? अगर आप स्टॉप लाइन पे गाड़ी रोक रहे हैं तो सिग्नल तोड़ने पे आपका चालान क्यों होगा? बिल्कुल। हमारा मुद्दा ये है, हमारा मकसद ये है कि किसी का भी चालान ना हो, अल्लाह करे, ताकि लोग वायलेशन से बचे रहें। और ये फिर होगा ये कि आपकी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये वाली चीज़ें आपने अप्लाई कर ली अपनी लाइफ में तो आप टाइम मैनेजमेंट पे बड़े स्ट्रॉन्ग जो है ना आपका एक क्या कहेंगे कि आपको पता देखिए होगा। बात यह है कि जो आप किसी मतमद्दिन दुनिया में, आप तहजीब याफ्ता कब होते हैं? जब आप तमद्दुन आप में उस वक्त आता है जब आप लोगों के हुकूक व फ़राइज़ का ख्याल रखते हैं कि दूसरे का हक़ क्या है, आपके फ़राइज़ क्या हैं। इसी तरह से तमाम कायनात में ये नाफिज है सिस्टम। बात यह है, ये सिस्टम लोगों ने बड़े इतराज़ किए। एक चैनल ने मुझसे पूछा, शायद आप ही का चैनल था मॉर्निंग शो में, मुझसे पूछा गया कि ख़राबियाँ आएंगी या कोई मुश्किलात आएंगी। बात यह है कि इंसानी ज़िंदगी हो या निज़ाम कायनात, हर चीज़ अपना इवॉल्व होने के लिए, पनपने के लिए एक वक्त लेती है। हमें भी एक क्वेश्चन पीरियड चाहिए होगा जिसमें हम ये बताएंगे कि अब देखिए आप इससे पहले क्या था, एवरीथिंग वॉज मतलब टपसी टर्वी, एक बिल्कुल उल्टी हुई थी। बिल्कुल। तो अब वो कैफियत नहीं है, अब टॉपसी टर्वी का कोई तस्वुर नहीं है। बिल्कुल। अब आप जाएंगे तो सीधी लाइनें लगी हुई हैं और उससे लोग जो स्टॉप लाइन से पहले गाड़ियां रोक रहे हैं, बेल्ट बांधे हुए हैं, मोबाइल पे गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं। क्या बात। देखिए एक सिविलाइज्ड कौम होने का आप सबूत देने लगे और ये हमारे मतलब पूरी दुनिया में हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतर है। खैर जी, तो टीम बी में हमारे साथ SSP कमर रिजवी साहब ने जो है हमें ज्वाइन किया है और टीम बी हमारी कंप्लीट हो गई है। क्योंकि मैं माजरत से मुदाखलत कर रहा हूं। सर बस खाना है तो मैं खाना सर आपके साथ। देखिए कुकिंग का और मेरा बड़ा इंटीमेट ताल्लुक है, बहुत इंटीमेट। इससे अंदाजा कर लेंगे बहुत शौक से खाना खा। ये सारी बातें आपके साथ होंगी अभी। अच्छा जी, दोनों टीम हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं आप दोनों को ये बताता चलूं कि कमर साहब आप बड़े टाइम के बाद इस शो में हमारे आ रहे हैं और थोड़ा सा फॉर्मेट में आपको बता दूं, नाजिया इवन आप भी सुन लें कि हमारे ये 10 बॉक्सेस हैं, इनमें से 3 बॉक्स हर टीम सेलेक्ट करेगी। इसमें से जो भी इंग्रेडिएंट निकलेंगे, असद भाई आज 4 कर देते हैं, आज स्पेशल गेस्ट हैं तो आज 4 बॉक्स देते हैं आपको। मीठे का भी इंतजाम कर दें तो ताकि अगर मीठा बना सकिए तो मीठा भी बना लें। ठीक है जी, तो 4 बॉक्स आज आपको, ठीक है, और उनमें से जो भी निकलेगा आपने उससे रेसिपी बनानी, ठीक है। तो पहले टीम ए या टीम बी, कौन बॉक्सेस ओपन करेगा बताएं। टीम बी कर लें। टीम बी कर लें सर। तो टीम बी, आयरा बताएं पहला नंबर कौन सा? 3 नंबर 3। एक सेकंड फिर से एक्टिंग भी कर। फ्रूट कॉकटेल। ओके, नेक्स्ट बॉक्स 8। मैं हटा दूंगा, इनको पकाना यही पसंद है। इंग्रेडिएंट आएंगे। पास्ता, स्पेगेटी। ओह वाओ। अब स्पेगेटी के साथ फ्रूट कॉकटेल का क्या जोड़ है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है और आप बनाकर खिलाएंगे तो पता चलेगा। यस, थर्ड बॉक्स 1 पक्का। 1 2 आप लीजिए ना, 2 मैं लूंगी। मटर, पहले मैं लूंगी। ग्रीन पी, लास्ट डब्बा, चौथा। मैं बोलूं अगर मैं नहीं देता, कमर साहब अगर नहीं देता मैं, तो इनको तो कुछ मिला ही नहीं है, तो ये तो फंस जाते। बहुत बोरिंग सी स्पैगेटी बनती। स्पेगेटी मटर और फ्रूट के साथ बनती। तो एक काम ये करते हैं, आखिरी डब्बा सरप्राइज रखते हैं, ठीक है।
और एंड में खुलवाएंगे जब तक आप 3 डब्बे अपने बोलें। इसी में बचत है। मध्या जी हाँ जी बताएं मैं जी। 6 6 6 मेरा लकी नंबर लकी नंबर है, बस पहले समझ गया था। और लकी नंबर पे भी पास्ता। ओके यस। अब उनका भी हो गया। सेकंड वन सेकंड 4 4 हियर यू गो 4। कमर साहब इनको मीठे पास्ते में जो है ना इनको जलेबी मिल गई है। तो खाने के बाद मीठा तो होता ही है। जलेबी कैसे बनाएंगे जैसा पास्ते भी के साथ? बनेगा हम Blessing in अल्लाह का disguise शुक्र अदा करेंगे, बोलेंगे चलो मीठा तो है, जलेबी तो है। जलेबी में भर भर के पास्ता खिलाएंगे और क्या? बताएं जी थर्ड बॉक्स। आप बताएं मैं बताऊं। 5 5 दैट्स माय लकी नंबर ओके आखिरी वाला बॉक्स 5 7 चूज करना है। चिकन। मेन इंग्रेडिएंट अब कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब कुछ हो सकता है। यस लास्ट आखिरी डब्बा पहले कौन बोलेगा? मैं बोलूं सर बताएं। 7 7 मेरा लकी नंबर नहीं। 7 भाई कमर साहब मेरा भी लकी नंबर है 7। मैंने कोई नंबर लकी रखा ही नहीं है। रखा ही नहीं है। देखें 7 पे सारे lucky हो चिकन आ गई इनके पास फाइनली। सर कमर साहब आपने चले मुर्गी निकाल इक्वालिटी के हो दे दिया। गई, बराबरी। सीन ऑन मतलब ये कामयाब हो गई। कामयाब हो गई, ये रेसिपी जो है ना गंभीर हो गई है। इंशाल्लाह। जी आखिरी 10 इन्होंने Number- 5 अच्छा इन्होंने 7 कहा, तो Number आपने 5 10 कहा, 10 मशरूम। चलें जी एक इंग्रेडिएंट इस दफा ज्यादा मिला है। और ये बुक जो आप देख रहे हैं ना आपको मशरूम के पीछे नजर आ रही है, इसके बारे में अगर मैं आपसे थोड़ा सा पूछूंगा, बट उससे पहले 4 चीजें आप लोगों को मिली हैं। ठीक है जी आपका टाइम स्टार्ट होता है 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट। अब आपने इससे जो भी बनाना है आप लोग बनाएं। ये 2 लोग जो है ना ये मेरे साथ ज्यादा बातें करेंगे, आपके साथ कम काम करेंगे। खाने पे भी आज- नजर रखेंगे। हाँ खाने पे नजर रखेंगे आएंगे, मगर आएंगे। पकाना आपने। तो मैं ये पूछूंगा, लेने आप अपना नाजिया ने बोला मैं पहले वो तो अपने काम में लग गई हाँ, ना। काम में मेरा लग तो गई। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम नहीं है मेरा। मैंने कहा मैं अपने मुबारक हाथों से बिस्मिल्लाह करूं। हाँ, तो बताएं जरा बुक के बारे में नाजिया। जी ये मेरी पहली किताब है और इसका नाम सबको आपको नज़र आ रहा होगा कि तितली के पर। ये बुक कॉर्नर से शाया हुई है और मेरी बहुत खुशनसीबी है कि इस किताब की जब मंजिलें इसकी अशात के जब मराहिल तय हो रहे थे और जब ये जो इसके साथ मैं सफ़र कर रही थी तो मेरे साथ इस सफ़र में ऐसे लोग शामिल हुए जो मेरी कैलकुलेशन में भी नहीं थे। लेकिन अल्लाह ताला खुद रास्ते बनाता गया। हमारे मुल्क के सबसे बड़े बल्कि पूरे आप समझे कि बड़े सग़ीर के इस वक्त सबसे जो मारूफ और नामवर शायर हैं इफ्तिखार आरिफ साहब, उनका बैक फ्लैप है। क्या हाँ इस पर। और मुझे इस वजह से बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है कि वो बहुत बड़े शायर हैं, मतलब ये मेरे मसाइल नहीं हैं। मैंने एक्चुअली जब उनसे बात की और मैंने खुद बात की बिना किसी सिफारिश के। मैं जब भी किसी से बात करती हूँ तो वो शायद सोचते हैं कि शायद कोई सिफारिश अभी पता चलेगा कि क्योंकि मैं नई हूँ, इतनी नई नहीं हूँ लेकिन थोड़े से काफ़ी नई हूँ। थोड़े से मैं नहीं। नए शेर कहती हूँ। हाँ, ये शायर जो है ये बात शौरा ये बात समझेंगे कि मैं क्या कह रही हूँ कि मैं नए शेर कहती हूँ। आप तो समझ रहे होंगे। आते हैं गैब से मदामी ख्याल। बिल्कुल। तो मैंने उनसे कहा और मैंने इसके अलावा 1-2 और लोगों से भी बात की थी तो वो जानना चाह रहे थे किसके रेफरेंस से क्या है। वैसे जो इदारा है बुक कॉर्नर वो उनका अब ऐसा है कि वो इस्टेब्लिश राइटर्स की किताबें छापते हैं। क्या बात, क्या लेकिन बात। मेरा जो मुसव्वदा है किताब का, मुसव्वदा कहते हैं उस किताब का जो पूरा मटेरियल है PDF मैंने उनको भेजा तो वो इसको मना नहीं करते। मैंने कहा देखें आप ये देखें कि अगर आपको लगता है कि आपके दायरे से किताब छपनी चाहिए, हमारे जो आपस के एक अच्छे हैं टर्म्स हैं, काफ़ी सालों से आप मुझे जानते हैं एज ए रीडर एज ए राइटर, उसको आप नहीं देखिएगा। तो आप ये देखें कि इस किताब का हक है या नहीं है। सर आपने पढ़ी है किताब? मैंने अभी ख़रीदी है इनसे। खरीदी है। अब मैं इसको दिल जमाई के साथ पढ़ूंगा। मैं किताब पहले लफ्ज़ से लेके आखिरी हफ्ते तक पढ़ने का आदी हूँ। क्या बात। बीच बीच में स्किप करके मैं नहीं पढ़ता। तो मैं बिल्कुल आज रात से इसका मुताला शुरू हो जाएगा। मैं इनको सुन बहुत चुका हूँ तो ये किताब मेरे लिए अजनबी नहीं है। सही। इसके तमाम हरूफ, इसके तमाम लफ्ज़ मेरे लिए मानूस होंगे और ये बहुत अच्छा कलाम माशाल्लाह कहती हैं। तर्ज़ अदायगी बहुत अच्छी है, आवाम में पजीराई बहुत है
तो बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए। सही है, no doubt, कंपैरेटिवली शी इज़ न्यू, लेकिन अब मैं असल में बड़ी माजरत चाहता हूँ, अंग्रेज़ी के अल्फाज मुझ से निकल रहे हैं उर्दू शायरी पे, लेकिन मेरा ये होता है गुफ्तगू में कि जो लफ्ज़ पहले जिस ज़बान में आया उसको अदा कर दो, क्योंकि अब ज़बान जो है वो कायदोबंद की पाबंद नहीं रह सही। गई। तो ये निस्बतन नहीं है, लेकिन नया होना कोई बड़ी बात नहीं, अच्छा होना ज़रूरी है। अच्छा ये होना अच्छी शायरा हैं और बड़ी दिलपजीर शायरी है माशा। क्या बात है। तो इनके कलाम तो हम सुनेंगे, मगर मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि ट्रैफिक का जो निज़ाम अभी आप लोगों ने माशाल्लाह से सेट किया है, ठीक है, जिस तरह से अभी जो जगह जगह कैमरे लग गए हैं और लोगों की आई एम श्योर अब कंप्लेंट्स भी आ रही हैं, बिल्कुल आ रही है। तो उनको किस तरह से फिर आप लोग फेस कर रहे देखिए, हैं या हैंडल कर रहे बड़ा हैं? इसके अंदर ब्रेन स्टॉर्मिंग हमारे डीआईजी साहब ने की है, पीर मोहम्मद शाह साहब ने, और इसके लिए ये सिस्टम लॉन्च करने से पहले ही कंप्लेंट सेल के क़याम का पूरा मंसूबा बनाया जा चुका था, और कहाँ कहाँ होंगे, लोकेशंस क्या होंगी, उनका काम क्या होगा, वो सब कुछ प्लान करके पहले से इस वक्त 11 कंप्लेंट सेंटर्स हमारे काम कर रहे हैं पूरे कराची में, और उसमें जो ग्रीवेंसेस लोगों की हैं वो अमला उसी वक्त दूर कर देता है जो वहाँ बैठा हुआ है। अगर किसी की सीवियर कंप्लेंट है और कोई कंटेस्ट कर रहा है तो फिर उसके लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी जो है वो एसएसपी उसको हेड करता है एक ज़िले का, और उसके साथ सीपीएलसी एक हम नुमाइंदा लेते हैं अवाम का भी, और हमारा मुताल्लिका डीएसपी, तो 3 लोग मिल के फिर उसका जायज़ा लेते हैं, क्योंकि सबूत सारे मौजूद होते हैं उसके ऊपर, कैमरों के ऊपर। उसके अलावा अगर उसके अलावा कोई शिकायत है और जिसको हम कंसीडर करते हैं फिर, तो उसको बिल्कुल रियायत मिलती है। और ठीक है, एक कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं। कमर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ, सलमा। सलमा जी कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ, नमाज की असर की नमाज के बाद मैं देखती हूँ, यहाँ आ रहा होता है, लेकिन मुझे आपके प्रोग्राम से ज़्यादा आपकी नोकझोंक बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा जो यहाँ पर जो शेफ आए होते हैं उनसे थोड़ा सा अच्छा लगता है, मस्खरीपन में और जो इंजॉय करते हैं ना, ये मुझे अच्छा लगता है। बेसिकली मैं शेफ नहीं हूँ, अपने घर की हूँ, और आप यकीन करें मैं घर में जो बनाती हूँ ना, इनके क्लिक कर जाती है। क्या बात? बहुत अच्छा, मेरा अपना नमाज, अपना जायका, इनके मसाले में अपने घर की मैं खुद बनाती हूँ। बस फिर आप आए ना, आप घर पे इधर आके भाई के साथ कुकिंग करें। और सर एक मिनट मेरी बात सुने ना, आप यहाँ पे जो देते हैं चीजें, वो मेरी जो मैं जो बनाना चाह रही हूँ, या मैं वो बना सकती हूँ, या जो आप देंगे मुझे यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स आपको मिलेंगे ना, जैसे अभी आप आज इनको 4 मिले, तो आप उन इंग्रेडिएंट से अपनी कोई रेसिपी बनाएं। अच्छा, ठीक है? ठीक है, ठीक है। मैं कब आऊँ सर? भाई अभी आपसे बात करेंगे ऊपर हमारे अहमद भाई, और फिर इंशाल्लाह आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनेंगी। ठीक है सलमा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर ज़्यादातर कंप्लेंट्स किस तरह की अगर मैं करूँ? अच्छा, इस तरह की आती हैं कि जैसे नंबर प्लेट अगर किसी और ने यूज़ कर ली किसी की, तो कंप्लेंट हमारे पास आता है कि भाई ये तो मेरे पास मेरे पते पे आपने भेजा है चालान, ये और ये तस्वीर जो भेजी है, ये गाड़ी तो मेरी है ही नहीं, ये ट्रक के ऊपर लगी है, मेरी तो गाड़ी जनाब ये वाली है। अच्छा। उसमें ये हो रहा है कि जो डाटा का यहाँ पे वो डिस्क्रिपेंसी आ रही है, इस डाटा की डिस्क्रिपेंसी को भी यही सिस्टम दूर करेगा हमारा। बिल्कुल। और हमारा सिस्टम इसको अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है। ये सब चीज़ें रिजॉल्व होती जाएंगी। ये जाहिर बात है कि जिसका टाइम टेकिंग है, हाँ, इतने अरसे से ये सिस्टम ऐसा चल रहा है। बिल्कुल। ये इस अब जो इस तरह की कंप्लेंट आ रही हैं, इसके अलावा कंप्लेंट्स हैं, मसलन कोई आता है वो कहता है कि जी मैंने तो सिग्नल तोड़ा ही नहीं, तो हम उसको वीडियो देख लेते हैं उसकी तस्वीरें उसके सिग्नल पे गुजरने से पहले, गुजरने के बाद उसको दिखाते हैं, उसके साथ बैठते हैं और उसका इत्मीनान करते हैं। तो इस तरह की कंप्लेंट्स हैं। अब जैसा जैसा वक्त गुजरता जाएगा इसमें वेरिएबिलिटी आती जाएगी, बिल्कुल बात है। तो नादिया ड्राइविंग कर लेते हैं? ड्राइविंग मुझे मैंने सीखी थी, और यहाँ नहीं सीखी थी, मैंने सऊदीया में सीखी थी। ठीक है। और जब यहाँ आई तो जब मैंने रोड देखे तो मैं भूल गई। ये लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गाड़ी चलाने से परहेज़ मैंने करते कहा हैं। मुझे ड्राइविंग नहीं आती। क्या कहा कमल साहब ने, आपने सुना ही नहीं? सुन लिया मैंने, ऐसी बातें मैं यहाँ से सुन के ऐसे निकाल देती हूँ। तो कोई आपका अपना मनपसंद कोई कलाम अगर आप सुना? हाँ जरूर, मैं किताब से सुना इन्हीं के कलाम के साथ ही असद भाई ब्रेक की तरफ जाएंगे। हेल्पी रहे। ठीक है, सुना है। हाँ, वैसे तो खुद भी सुना सकते हैं, मोबाइल में हम इंतखाब रखते हैं, लेकिन आज बस जो पहला पेज खुल जाए सुना। आज किताब से। हाँ चलें ठीक है, जो पहला पेज खुल रहा है। अच्छा, मैं एक बात बहुत शॉर्ट में ख़त्म करूँगी कि मैं बात जो अपनी कर रही थी वो अधूरी रह गई थी, कि मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी थी कि मैंने अपनी सिफारिश खुद की। मैंने उनसे ये कहा
कि मेरे पास कोई नहीं सिफारिश के लिए, मैं अपनी सिफारिश खुद कर रही बड़ी हूँ। अच्छी बात है। मैं मुसविदा आपको आपका भेज कलाम रही आपकी हूँ, सिफारिश है। मैं आपको बिल्कुल, no मुसविदा भेज रही हूँ। हर किसी से मैंने यही कहा काम बोल सकते। और यकीन करें मुझे किसी ने अगर मना किया या किसी ने उसमें ताख़ीर की तो मैंने उसका ईमानदारी से बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। क्या बात है, क्या क्योंकि बात जब से ये किताब आई है मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता। नहीं नहीं आप सुनाएं। जी। हाँ, सुनेगा कि कौन हो धूप हो के छाया हो, वाह कौन हो धूप हो के छाया हो, तुम कोई ख्वाब हो के साया हो, वाह क्या वाह बात वाह वाह वाह, तुम कोई ख्वाब हो के साया। साया हो। वाह। जैसे कोई गया हुआ हो कहीं, जैसे कोई गया हुआ हो कहीं। जैसे कोई कहीं से आया हो, आए, वाह 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 वाह। जैसे कोई गया हुआ हो कहीं, जैसे कोई कहीं से आया हो। हम जिसे ज़िंदगी समझते हैं, हम जिसे ज़िंदगी समझते हैं। हम जिसे ज़िंदगी समझते हैं, ऐन मुमकिन है वो भी माया हो। क्या वाह, बात वाह, है, वाह, क्या बात है। उस पे जचता है नींद में रहना, वाह उस पे जचता है नींद में रहना, जिसने हर ख्वाब खुद कमाया हो। क्या बात है जी, वाह, क्या वाह, बात वाह, है, क्या बाग खूबसूरत। सारा हिसाब रखता है, बाग सारा हिसाब रखता है। बाग सारा हिसाब रखता है, चाहे एक फूल ही चुराया हो। वाह क्या वाह बात वाह वाह वाह। खाकजादों को इससे क्या मतलब, हम्म। खाकजादों को इससे क्या मतलब, कोई तारा फलक से लाया हो। वाह वाह। क्या बात है। ये मोहब्बत की धुन तो उसकी है, ये मोहब्बत की धुन तो उसकी है। जिसने ये गीत गुनगुनाया हो। भाई वाह। क्या बात है, क्या और बात है। मक्ता पेश करूंगी आखिरी। नाजिया दिल वो शय नहीं है जो, नाजिया दिल वो शय नहीं है जो, टूट जाने से हिचकिचाया हो। क्या वाह, बात वाह, है, वाह। क्या बात है। दोनों टीम इस वक्त कुकिंग में मसरूफ है, तो मैं सबसे पहले तो मधिया से पूछना चाहूँगा कि मधिया क्या 4 चीज़ें आपको मिली थी और उनसे क्या बना रही हैं, आप ज़रा बताएं। सर मुझे पास्ता मिला था ठीक है, और मशरूम से, ठीक है। सेकंड, थर्ड जलेबी ठीक एंड है। चिकन। एंड चिकन, मैं पास्ता बनाऊंगी ठीक है। और जलेबी का कॉम्बो मैं ट्राई करूंगी न्यू क्रिएशन करने की। कि क्या क्या बनता है नया या, जलेबी बिल्कुल। के साथ। कभी इससे ट्राई नहीं पहले किया है, फर्स्ट टाइम कभी है। ट्राई नहीं किया। नहीं। नाजिया, अगर आप भी थोड़ा जलेबी सा के साथ देखें कुछ तो करना बताएं चाहिए। ज़रा कि कभी ऐसा हुआ है आपका कि मीठा और नमकीन मिक्स किया हुआ आपने। कॉम्बो। नहीं देख मैं बहुत ज़्यादा एनी आइडिया यू हैव तो फिर नहीं, मुझे तो नहीं कोई ऐसा खतरनाक आइडिया नहीं है कि वो हार जाए। और ऐसे नाजुक हालात में जो है वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जो आपको ना आता हो, उतना ही करना चाहिए जो आपको जितना जो आपको आता आता हो है, जीतने के मगर अब लिए। तो टास्क Safe play, मिल गया है safe ना, play. अब तो टास्क I मिल would गया। recommend her to safe play. अब सेफ कैसे प्ले करेंगे, अब ये तो जलेबी तो डालनी भाई डालनी है। देखिए तो जलेबी के ज़रूरी है कि मतलब उसको हाँ मिलना है उसमें, 4 चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ बनानी है। मुझे तो लगा ही हमारे लिए रखी आखिर में खाने के लिए। मैं तो खुश हो गई जलेबी को देखकर। क्रिएशन तो हमें करना पड़ेगा। एक तो शायद आपने इनकी जिंदगी में कुछ जलेबी जैसी शख्सियात आई हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जलेबी रखी। और अच्छा, ऐसी बात इग्नोर कर देती है हाँ नहीं सुनती है। है ना। हाँ। ऐसी बातें जो है ना वो इग्नोर करके साइड पे एक कान से दूसरे कान में या फिर ये हमारा मुंह मीठा करने के लिए। मुंह मीठा करने के। मैंने हाँ, ये हमारे जो डब्बे हैं इनमें से निकले, बाकी के 2 डब्बों में पता नहीं क्या। जी बताएं। वो हमारा सीक्रेट है। ओके, और आप पार्टनर की थोड़ी सी हेल्प कर लें, एटलीस्ट पूछ लें क्या क्या बना रही है। तो अब हम आते हैं टीम। असल में कटिंग मैं हमारी इकदामात का आदि हूँ। आप जब ये इनको पकाएंगे तो मैं खा के अगर आप- बताऊंगा। नहीं बिल्कुल भी। मेरी मुदाखलत मोहलिक साबित हो सकती है और इनकी रेसिपी अच्छी खासी रेसिपी जो है वो खराब हो सकती है। वैसे बताएं आयरा कि क्या 4 चीज़ें आपको मिली थी और क्या बना रही हैं। मुझे नूडल्स मिले, ठीक है। फ्रूट कॉकटेल, चिकन और पीस मिले। ठीक है, तो मैं स्वीट ग्लेज चिकन विद स्टर फ्राई गार्लिक नूडल्स बना ली क्या और सौते बात। वेजिटेबल। कुछ मज़ेदार सा लग रहा है कमर साहब की कुछ। जब इसका सौती असर इतना अच्छा है हाँ, और इसका सुनना इतना अच्छा लग रहा है तो मैं ये खाने सोचता हूँ कि खाने में कैसा कैसा होगा। क्या बात है जी। अच्छा तो कमर साहब माशाल्लाह माशाल्लाह आपके अंदर भी एक शायर है और एक अरसे से आप शायरी करते आए हैं, तो हम तो आपको कोशिश ये करते हैं कि हम शायर ही बोल के बुलाएं, बट वो SSP है आप तो माशाल्लाह से, तो कहना पड़ता है। बट तो ये ज़रा सा मेरा अपना एक सवाल है कि अशार होते हैं, एक छोटे अशार होते हैं, बड़े अशार होते हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है। अच्छे बुरे अशार अच्छे बुरे होते हैं। पहले तो शेर है कि शेर होना चाहिए, मुकम्मल तौर पे उरूज की जो लवाजमात हैं वो मुकम्मल कर रहा हो, और उसके बाद ख्याल। तो ये बहुत वसी आपने सवाल कर लिया, इसको चंद जुमलों में मैं किस तरह से समझूँ ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अच्छे शेर की निशानी को शोरा बताते हैं कि वो याद हो जाए, जिसका मैं शदीद मुझे इख्तिलाफ है इससे।
क्योंकि झांझर फब्दीना मुटियार बिना आज सबको याद है, वो सिर्फ इस वजह से कि वो कसरत के साथ चैनल पे आई तो वो याद हो गई। कोई चीज़ कसरत के साथ आती है वो चाहे कितनी भी गैर मैयारी हो वो याद हो जाती है। याद रहना मैयार नहीं है, शेर का अच्छा होना चाहे वो याद ना हो, आप फिर कंसल्ट कर लें, किताब देख लें, उसमें से निकाल के पढ़ लें, शेर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ उसके मायने हों, और अगर वो बहुत बड़ा शेर है तो उसमें आफाकियत हो, उसमें हर आने वाले ज़मानों को समो दिया गया है। मैं अपने वालिद अजमत बिग्रामी का शेर पढ़ूंगा कि जला के ऊद नज़र खान काहे हस्ती में, जला के ऊद नज़र खान काहे हस्ती में, बुलंदियों का सफ़र कर रहा हूँ पस्ती में। ये मेरी पैदाइश से कब्ल का शेर है, और इसको आप इलामी कैफियत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे कि जला के ऊद नज़र, आज हम एक जगह बैठ के बुलंदियों का सफ़र कर रहे हैं पस्ती में, हम कहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। आदमी अपनी जगह पे बैठा हुआ है और न सिर्फ ये कि मुल्कों की सैर कर रहा है, ज़मानों की सैर कर रहा है, आने वाले वक्त को देख रहा है, पिछले वक्त को जांच रहा है, हाल से नबुर्द आजमा हो रहा है। तो ये आफाकियत नहीं तो और क्या। क्या बात है। तो आप क्या, बिल्कुल मैं इस बात से बहुत इत्तेफाक करूँगी कि जिन्होंने कहा ये इल्हाम नहीं है तो क्या है। और शेर जो बड़ा शेर होता है ना वो अपने आने वाले ज़मानों में फिट हो जाता है। मैं अहमद फराज साहब की शायरी कुछ सुनती हूँ जो उन्होंने उस ज़माने के लिहाज से कही थी और वो उस ज़माने में फ़िट होती थी। मैंने वो कुछ दिन पहले सुनी, एक नज़म सुनी और मुझे लगा कि ये आज के लिए कही गई है। क्या थी वो नज़म, सुनाएं? मुझे याद नहीं, काफ़ी तवील नज़म थी। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इस डेफिनेशन पे ये वो जो शायरी थी या वो ये जो बात है ये पूरी उतरती है। दूसरा एक और शेर की बात ये होती है कि शेर ऐसा होना चाहिए कि हर कोई उसे रिलेट कर सके और कनेक्ट हो जाए। हाँ, और ऐसा नहीं है कि बस वो जैसे उन्होंने कहा कि कुछ भी कह दिया और हर कोई रिलेट कर रहा है। क्या वो भी एक अच्छा ही शेर है, आपकी याद आती रही रात भर, कसके नम मुस्कुराती रही रात भर, एवरीबडी कैन रिलेट टू इट। लेकिन जिसकी बहुत सी जहतें हो, जिसकी बहुत सी परतें हो, शेर की खूबी यही है हाँ, कि उसमें अफवाह और परतें खुलती जाएं। जैसे मैंने अपना एक शेर, मुझे फॉर एग्जांपल कोई भी मुझे अपना एक शेर पसंद आया और मुझे उसका सुना देना। अब आप जब हाँ, बिल्कुल सही बात है, आप सुना फिर एग्जांपल दे रही हैं तो पूरा दे। हाँ, बिल्कुल सुनाएं। हाँ, नहीं, मैं एक मिसाल दे कोई रही हूँ कि एक मुझे अगर जो आपका मिसाल में मोस्ट सुना फेवरेट है वो सुनाएं। मुझे मेरा मोस्ट फेवरेट एक शेर है, एक मेरी काफ़ी तारुफी गज़ल है। उसका एक बहुत ही सैले मुमतना में एक शेर है कि पहले मैं मतला सुनाऊंगी, वो सेकंड शेर है कि मतला है कि देख लें अब सवरने को आई, हाँ, कोई गम मुस्तकिल नहीं जाता, वाह, कोई गम मुस्तकिल नहीं जाता, ज़ख्म सीने से सिल नहीं जाता। अब लेकिन जो पहला इसका मिसरा है ना उसमें ये है कि कोई गम मुस्तकिल नहीं जाता, कोई ऐसा गम है जो मुस्तकिल नहीं जा सकता और वहीं ठहरा रहता है। आपकी ज़िंदगी गुजरती जाती है, वो गम जो है वो ज़ख्म ताज़ा रहता है। और बाकी कोई ऐसे भी ले सकता है इसको कि कोई गम मुस्तकिल नहीं जाता, सारे गम आपके साथ होते हैं, वो सिर्फ डॉर्मेंट हो जाते हैं, बट वो आपके सबकॉन्शियस में होते हैं। सही, बहुत अच्छी बात है, हर तरह से। इसका दूसरा शेर मेरा बहुत पसंदीदा है जो मुझे लगा था कि सबको बहुत पसंद आएगा, लेकिन इसका कोई और शेर है वो मशहूर हो गया और मेरा तारुफी शेर बन गया कि अब सवरने को आई नेक की तरफ, मैं तो जाती हूँ दिल नहीं जाता। क्या बात है। जो मुझे पसंद है वो ये है कि तब तलक मांगती रहूँगी उसे, तब तलक मांगती रहूँगी उसे, जब तलक मुझको मिल नहीं जाता। हाँ, तो मुझे थोड़े सैले मुमताना वाले शेर और मुझे थोड़े ऐसे शेर जो जिसमें इबलाग हो और फ़ौरन से आपके दिल से उतर जाए, आपको याद रह जाए, मुझे अच्छा लगता है आपके साथ या आप जुड़ जाएं उसके साथ। क्या बात है। तो कमर साहब, आप अपनी बुक कब शाया कर रहे हैं? देखिए, वक्त मिलता नहीं है, मसरूफियात। मेरे एक दोस्त ने मेरी शायरी को कंपाइल तो किया है, अच्छा, तो अब उसको देखना रह गया है, नज़रसानी रह गई है। कई साल से ये मंसूबा ज़ेर गौर है और ज़ेर तकमील है। देखिए कि वक्त मिलता इंशाल्लाह ज़रूर मनसे शऊर पे लेकर आएंगे इंशाल्लाह। तो वैसे आपने अभी रिसेंटली कुछ लिखा हो या कुछ सुनाना चाहते हैं? गज़ल के चंद अशआर सुनाऊंगा कि कौन कहता है कि किरतास को घर करता है, कौन कहता है कि किरतास को घर करता है, लफ्ज़ रुकता ही नहीं, लफ्ज़ सफ़र करता है। क्या बात है। कौन कहता है कि किरतास को घर करता है, लफ्ज़ रुकता ही नहीं, लफ्ज़ सफ़र करता है, आसमानों को भी नज़रों से गिरा देता है, आसमानों को भी नज़रों से गिरा देता है, और ये काम फ़कत खाक बसर करता है। क्या बात है। आसमानों को भी नज़रों से गिरा देता है और ये काम फ़कत खाक बसर करता है,
कैसा जज्बा ये तेरे कुर्ब से मिलता है कि जो, कैसा जज्बा ये तेरे कुर्ब से मिलता है कि जो लफ्ज़ को फूल तो अशकों को घर करता है। क्या बात। कैसा जज्बा ये तेरे कुर्ब से मिलता है कि जो लफ्ज़ को फूल तो अशकों को घर करता है। और संगरेज़ों से अजानों की सदा आती है, संगरेज़ों से अजानों की सदा आती है। ज़्यादा शौक़ पे ये कौन सफ़र करता है। संगरेज़ों से अजानों की सदा आती है, ज़्यादा शौक़ पे ये कौन सफ़र करता है। कौन देखे तेरी अंगुश्ते हिनाई से परे, कौन देखे तेरी अंगुश्ते हिनाई से परे, तू इशारा जो कभी सूए कमर करता है। क्या बात। कौन देखे तेरी अंगुश्ते हिनाई से परे, तू इशारा जो कभी सूए कमर करता है। कौन कहता है कि किरतास को घर करता है, लफ्ज़ रुकता ही नहीं, लफ्ज़ सफ़र करता है। क्या खूबसूरत बात है, क्या बात है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों मेरी तरफ जो है ना, राइट एंड लेफ्ट इस वक्त शोरा हैं और खाना और दिमाग दोनों पकड़े हैं। बेहतरीन लुत्फ अंदोज हो रहा हूँ इस वक्त। मैं भी सलीज उर्दू की तरफ थोड़ा आ जाता हूँ। तो यहाँ पर खैर जी पास्ता की तैयारी हो रही है। मदिया जो है साबिर इस वक्त पास्ता बना रही है। आई एम श्योर ये चिकन मैरिनेट किया होगा इन्होंने और कुक किया होगा। चिकन मैरिनेशन में क्या क्या चीज़ें ऐड की ज़रा बताएं। मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी चिली पाउडर, सोया सॉस, विनेगर एंड चिली सॉस। चिली सॉस, दैट्स इट। अच्छा, इसमें कहीं पर नाजिया ने कोई हेल्प की, कुछ बताया आपको? जी बिल्कुल, इन्होंने चिकन कट करने में मेरी हेल्प की है। अच्छा। काफ़ी चीज़ें भी मतलब आइडियाज़ हैं। किया कुछ भी नहीं, तो तारीफ किया है, की जा रही है। किया है, वो रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ, बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। पक्की बात है। चिकन कट इन्होंने ही की है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम आते हैं तो कमर साहब ने तो सारा ब्रेक के अंदर जो है ना आयरा को बता दिया था कि किस तरह से काम करना है। बिल्कुल आपने सही बात। तो आयरा कमर साहब के बताए पे काम कर रहे हैं, स्टेप जो है ना वो फॉलो कर रही है। तो बताएं क्या मीट को मैरिनेट किया, किस तरह से किया? मैंने सोया सॉस, रेड चिली और जो बेसिक होती है मैरिनेशन, सॉल्ट पेपर, सॉल्ट, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स। सही है। उसके साथ मैरिनेट करके जिसको पैन फ्राइड कर रहे हैं। जी दैट्स इट। और अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है आपका? मैं सौते बना रही हूँ सही है। ताकि मैं तो सॉस क्या होगा इस चिकन के साथ? सॉस जो है वो फ्रूट कॉकटेल का ग्लेज सॉस है। अच्छा, वो ऑन टॉप आएगा। जी ओके, तो आपके पोटैटोज हो गए। जी, ये देखिए कितनी खूबसूरती से इन्होंने कितनी खूबसूरती से अरेंज करके रखा है। हाँ, ये अब दिल नहीं चाहता कि इसको पकाएं। ये आपने जो तरीका इन्होंने बताया था ना आपने ब्रेक के अंदर, तो ये वही है। नाजिया खाली खड़े हुए देख रही हैं, आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको प्रॉपर फॉलो कर रही हैं इस वक्त। आयरा, राइट आयरा? जी है ना? अल्लाह के सारे गुनाह माफ करे, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं। अपने काम में यहाँ पर हमें मेहमान से अपना काम आयरा ने ये सॉस बना दिया है जिसमें मिक्स फ्रूट कॉकटेल और इसके अलावा गार्लिक मेरे ख्याल से ऐड किया हुआ है और जो इसका पानी था जूस वो भी ऐड किया, राइट है ना? और कुछ ऐड किया इसमें? थोड़ा सा सॉल्ट डाला है ताकि जो है वो जो स्वीटनेस है वो थोड़ी कम हो जाए और चिकन का फ्लेवर भी है, और थोड़ा गार्लिक ऐड किया। ठीक है। तो कमर साहब कुकिंग से कैसा कनेक्शन? मेरा बहुत, मैंने आपको बताया इंटीमेट, कभी इत्तेफाक हुआ है कुछ बनाने का? बड़ा इंटीमेट ताल्लुक है कुकिंग से। यानी आप समझ लें कि आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि इतना इंटीमेट ताल्लुक है। यानी पकता है और मैं जो भी घर में पकता है मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसे खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ खा लेता हूं। अब इससे ज़्यादा कोई आदमी क्या कर सकता है? पहले मेरी वालदा पकाती थी, अब माशाल्लाह मेरी वाइफ है वो कर लेती है। तो मैं इन रहमत इंशाल्लाह ने मुझे पहले भी बचा के रखा है, आइंदा भी उसकी रहमत से मुझे उम्मीद है कि वो मुझे बचाए रखेगा। ठीक है। तो आपसे अगर मैं पूछूं नाजिया, जिस तरह से कमर साहब ने कहा कि कभी हेल्प नहीं की, तो आपके घर पे आप सोलो हैं या कोई है हेल्प करने वाले या है? नहीं, खाना एक्चुअली मेरे घर पर मैं ही बनाती हूँ, बाकी सब कामों के मेरे पास तो हेल्प है, लेकिन खाने में मुझे कोई हेल्प नहीं मिलती, हेल्पलेस हूँ बिल्कुल। लेकिन ये है कि अब मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प नहीं करते क्योंकि वो बहुत बिजी होते हैं और मैं इस बात को अंडरस्टैंड करती हूँ। और कहते हैं ना, एक बंदा कोई काम छोड़ देता है बस फिर छोड़ देता है। एक टाइम था बिजी होते हैं, अरे भाई हम बिजी नहीं तो नहीं, वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं एंड मेरे हस्बैंड ने मुझे बिरयानी बनाना सिखाई है। क्या बात है। हाँ। अब मैं इसको इबरत का मुकाबला करूँ तो क्या तो नहीं, आप कुछ सीखें। ज़िंदगी में इंसान को नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा काम कभी ना किया हो तो हम उसे कभी करें ही ना, हम उसे कर सकते हैं। आपको कुकिंग अगली दफ़ा मैं इंशाल्लाह अपनी बेगम से सीख के और आमलेट करके दिखाऊंगा।
अंडा तो बॉईल हो ही जाता है, अरे अंडा ऐसे आप मजाक बात उसको बॉईल कर रहे हो। मेहनत है, मेहनत है। सब्र है इसके अंदर, आपको इंतजार करना पड़ता है। खैर जी, हमारे साथ टीम ए में मदिया साबिर और हमारी गेस्ट शौरा जो हैं नाजिया गौस हैं, और टीम बी में हमारे साथ एसएसपी कमर रिजवी साहब हैं और हमारी जो शेफ़ हैं आयरा समर। तो इस वक्त कुकिंग जारी है, गपशप भी लग रही है, बेहतरीन अशार और कलाम हम सुन रहे हैं। आपकी आवाज़ चली गई है, पता आपको? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट वाज अ नेचुरल, बिल्कुल बहुत सही बात नेचुरल है। थी कि मैं क्यों शायरी के पीछे अपना दिमाग खराब नहीं, कर रही जरूर, मगर है, शौक होता है इंसान को, अगर पैशन है इंसान का और एक कनेक्शन एक है तो फिर है। ये बात शायरी को ये है, शौक है हमारे पीछे लगने का। अच्छा, पीछे लगने का। वो गालिब का है ना, माना बुदेन बदी मरतबा राजी गालिब, शेर खुद आए ख्वाहिश आ करत की गर्दत फने माँ। कि मैं कभी शेर के पीछे नहीं गया, शेर ने खुद मुझे अपना फन बनाने पे मजबूर किया। शेर ने खुद मुझे तलाश किया, हर ख्यालात शायर के साथ यही है। जो ख्याल, हाँ और इनकी बात थी जो थी वो चाहे ऑन एयर गई हो या ना गई हो, बात बड़ी माकूल थी। ये जो बात है ये इनका शिकवा है इस अदबी इनताद के ऊपर जो शहर में है, और मैं दुआ करता हूँ और मैं लोगों को जहाँ भी मुझे मौका मिलता है ये कहता हूँ कि भाई इससे बेहतर माहौल लेकर आए। हमारे यहाँ शोरा आ रहे हैं, वजह क्या जूनियर्स है? हैं तो उनका ये आलम है कि वो अभी आए नहीं हैं कि 4 किताबें आ गई, और सीनियर्स हैं तो ये आलम है कि कोई किसी को गाइड नहीं कर रहा है, सियासत कायम है, खुद ही मुशायरों में एक ही जैसे चेहरे बैठे हुए हैं, एक ही लोग बैठे हुए हैं, किसी को मौका नहीं मिल रहा। तो ये क्या मोनोपोली होती है, क्या जी सिस्टम मोनोपोली होता होती है? है। बात यह है कि जो इदारे इस काम के लिए हैं उन पर सबका हक है, और हर एक उसमें उसको नुमाइंदगी दी जानी चाहिए, हर एक को मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर ज़ाती कोई इदारा है तो फिर तो ठीक है, जिसको भी चाहे आप, लेकिन जो कौमी इदारे हैं उनमें से तो आप नहीं ये कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी इसमें जद्दोजहद और मिल के मुश्तरका, मैं बेहतरी के लिए बहुत पुरुमीद हूँ, क्योंकि जब तक आप कलेक्टिव विजडम नहीं लाएंगे, लोगों को ऑन बोर्ड नहीं देंगे, ये चीज़ बेहतर नहीं हो सकती। इंशाल्लाह अदब में बेहतरी आएगी। अदब में बेहतरी अगर हम एज मतलब कंट्री देखें पूरे मुल्क के अंदर, जिस तरह से हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो माहौल है, जो एक अदब पे एक जवाल है, ठीक है, तो उसके बारे में मैं अदब पे जवाल के लिए बात ही करूँगा कि जो जिस शय में भी हर चीज़ देखिए मीशत के साथ और उसके साथ मुंसलिक है, जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करना छोड़ देते हैं वो चीज़ें फिर जवाल की तरफ शायर को फारुकुल बाली चाहिए, मुसन्निफ को फारुकुल बाली चाहिए, और जब तक आप उसको उससे फारुकुल बाल नहीं कर देते अपनी माशी जिम्मेदारियों से, माशरती जिम्मेदारियों से, जब तक वो कैसे अपने काम को और अपने उसको अदबी जो वो ला रहा है पा रहा उसको वक्त देगा। वैसे तो शायरी इससे इस्तिस्ना रखती है, लेकिन आप जिस शोबे में भी हों अच्छी शायरी कर सकते हैं। ये वो नहीं मांगती आपसे कि आप बिल्कुल फारिग होकर दुनिया से सिमट के बैठ जाएं, लेकिन बहरहाल चीज़ें मुतासिर करती हैं, इस पर आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते, इसको जरिए माश नहीं बना सकते शायरी को। तो अगर नहीं भी कोई अगर इसको फुल टाइम बना रहा और इसके बावजूद शायरी को टाइम दे रहा है और उसके माशी हालात में फ़र्क पड़ रहा है, तो यकीनन उसकी मदद की जानी चाहिए, और ऐसे इदारे जो इसके लिए कायम हैं उन्हें अपना काम करना चाहिए। वैसे ऐसे इदारे हैं जो नहीं, वो इदारे हैं तो, लेकिन वो बराए नाम है और अपना काम उस तरह से नहीं कर रहे जिस तरह उनको करना चाहिए। ठीक है। तो नाजिया, अगर हम पूछें आपसे एक सवाल अगर हम करें, तो आप एक जिस तरह से आपने कहा कि मैं न्यू हूँ और एक टाइम थोड़ा बहुत हो गया है इस इंडस्ट्री के अंदर, और एक टाइम से आप शोरा हैं और शायर पढ़ते आए हैं, और तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अशार और ये शायरी क्या मायने रखती है आपसे? मुझे मंसर पर आए हुए संजीदगी से 5 साल हो गए। 5 साल। और उससे पहले मैं सऊदीया में थी 6 साल, तो शायद मैं उससे पहले आ जाती हूँ। लोग बुलाते भी थे, लेकिन मेरा इस तरफ रुझान नहीं था। तकरीबन तो ये ताख़ीर 11 से 15 साल ये ताख़ीर इसलिए हो गई। लेकिन शेर कहने का जो मेरा सिलसिला है या शायरी से जो मेरा ताल्लुक़ है वो बहुत बचपन से है। मुझमें अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मैंने अपने आप को एज अ पोइटिस बतौर शायरा, या जो मेरा एक तख्लीकी अमल था जो एक अंदर आपके एक चल रहा होता है, उससे मेरी अंदर के इंसान से मुलाकात बहुत पहले हो गई थी। क्या बात जी, तो पहचान लिया था आपने? जी बिल्कुल। और ये मेरे लिए ये सफ़र जो है ये बाहर से ज़्यादा एक अंदरूनी सफ़र है। तो शायरी मेरे लिए हमेशा से एक प्राइवेट चीज़ थी। मुझे इसे शेयर करना अच्छा नहीं लगता था, मैं कंफर्टेबल नहीं थी इसके साथ कि मैं सबको बताऊं
क्योंकि जब आप मतलब जब तक मैं सिर्फ शेर कहती थी, जब मैं शेर कहती थी सिर्फ, तो और मुझे किसी को सुनाने की कोई वो नहीं थी, एक ख्वाहिश भी नहीं थी, ख्वाहिश नहीं थी हाँ। किसी को बताने की हाँ। या दिखाने की बिल्कुल। कि क्या चल लेकिन जब से मैं मंजर पर आई हूँ तो थोड़ा सा ये है कि आपको एक फेयर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड फेयर ऑफ रिजेक्शन होता है, और एक बहुत ज़्यादा पागलपन की हद तक तकलीफी आदमी को ये चीज़ पसंद नहीं होती। सही। हाँ, क्योंकि वो गोशा नशीन जब होता है तो वो उसे ज़्यादा वो अपने आप से मुलाकात करता है और ज़्यादा उस चीज़ें वो तख्लीक कर पाता है। क्या बात है, क्या बात हम है। ज़माने के हाथ लग जाते हैं और फिर ज़माने के हाथ लग जाते हैं और थोड़ा फ़र्क पड़ता है तकलीफ में। बिल्कुल। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप, ठीक है? मैं कौन हूँ, पहचान नहीं है, क्या हुआ आज आपको? मैं पहचान लिया आपा, आपको कैसे नहीं पहचानूंगा मैं आपा वापा नहीं हूँ, मैं दुआ लाहौर से बात कर रही हूँ। आपने छोटी बहन को आपा कह दिया। मतलब दुआ दुआ मेरी बाबा दुआ, मैं पहचान गया हूँ आपको। आज असल मिला, मैं बड़ी देर से ट्राई कर रही हूँ, फोन नहीं मिल रहा था, आज बहुत मुश्किल से फोन मिला है। असल में आप गुफ्तगू, आपको पता है बातें ऐसी चल रही थी और आज मैंने कहा क्या महफिल शायरी हो रही है, महफिल समा बना हुआ है, तो बस आप लोग को होश ही नहीं है कि कॉलर को बेचारे वो बड़े देर से ट्राई कर रहे हैं, आप उनकी कॉल भी लेंगे भाई, उन्हें भी अपने अंदर शामिल करें। आज आप हमारी बातें सुने। हमारे बात साहब हैं माशाल्लाह से, और वो न्यू शायरा है, उनके साथ हमारा भी दिल चाह रहा है कि हम भी बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, आप हाजिर। दुआ, मेरी बहन बात करें, आप जो बात करना हाजिर। चाहते हैं। शायद हाँ बोलने जी। देते कभी किसी को। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई आप लोगों को मिलकर, प्रोग्राम तो हमेशा की तरह है ही बहुत अच्छा, शुक्रिया। जलाल भाई की तरह सारा कुछ ही बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे हैं। और कमर अब्बास साहब की शायरी भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, उनकी जो न्यू आई है शायरा, उनकी बुक भी देखी मैंने, तितलियों का जो बता रही है, बहुत अच्छी लग रही है वो भी बुक, इंशाल्लाह मैं भी लूंगी और पढ़ूंगी। तो आपके शेर भी मैंने सुने। कमर अब्बास साहब, आप भी मुझे कोई अपना मोस्ट फेवरेट शेर सुनाएं, फिर मैं भी आपको सुनाऊंगी। क्या अच्छा, बात, क्या बात। देखिए शायर के लिए तो उसका हर शेर बहुत फेवरेट होता है। तो एक शेर नज़र है कि जी जी, इरशाद इरशाद। आज बाज़ार मोहब्बत की गरानी देखो, आज बाज़ार मोहब्बत की गरानी देखो, नगद जान दे के भी सौदा नहीं होने पाया। क्या बात, माशाल्लाह, वाह क्या वाह, बात है, क्या बात है। बताएगी दुआ हाँ आपकी जी, बारी मेरी बहना। हाँ जी। मैं जो है ना वो शेर सुना रही हूँ अपने जलाल भाई के लिए। है मेरी बहन, बताएं, सुनाएं। दो ही घड़ियां मुझ पे गुजरती है कठिन, हम्म, दो ही घड़ियां मुझ पे गुजरती है कठिन, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। क्या बात है। क्या बात है मेरी बहन, क्या बात है। खुश रहे, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अल्लाह हाफिज जी। अच्छा जी, बताएं जरा कुकिंग में क्या चल रहा है, कुछ पूछें आप अपनी टीम से कि क्या बनाया हमने उन्होंने? पूछ लिया, हम पूछ लिया, जी, क्या बन रहा है? हम आखिर में बताएंगे। आखिर में बताएंगे, अभी नहीं बता रही, अभी मैं नहीं बताऊंगी। ये राज की बात है। कमर साहब को तो सब पता है कि क्या सब बन पता रहा है, है, सब तो इसीलिए मैं ये चाहूंगा कि शेफ से मैं पूछ लूं डायरेक्ट कि क्या बन रहा है। अभी गार्लिक नूडल्स बन रहे हैं, ठीक है, सौते रेडी है, चिकन इज ऑल्सो रेडी, और जो हमने सॉस बनाया था वो ठीक भी है, ready वो भी रेडी है आपका। है। बस उसमें थोड़ी सी मुझे चीनी डालनी है, चिली डालिए, चीनी चीनी। चीनी डालिए। हम लोग बातों ज़्यादा काम कर रहे हैं। हाँ, बातों से ज्यादा काम हो रहा है यहाँ पर। ठीक है तो ये आपने क्या बनाया है, वेजिटेबल राइट? जी, इसमें ग्रीन पी, पोटैटो और कैप्सिकम। कैप्सिकम, शिमला मिर्च, मटर और साथ में आलू को जो है अच्छे से इन्होंने सौते कर लिया है, और इस तरफ स्पेगेटी जो है इनकी गार्लिक के साथ अच्छे से कुक हो रही है। इसमें क्या चीज़ें ऐड होंगी अब? ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स, मतलब ये काइंड ऑफ आयोली पास्ता होगा। जी। इसको बोलते हैं अलियोली पेपरचिनो, अलियोली पेपरचिनो। ये इटालियन रेसिपी है, बट उसमें बहुत सारा मुझे लग रहा है कि आपके जो गार्लिक दोस्त हैं, वो और काफ़ी क्रश पता है चिली इन कुकिंग ऑलिव ऑयल और फिर कोरिएंडर, सिलांट्रो या पार्सले आप ऐड करके उसको बनाते हाँ, वो हैं। मुझे बट मेरी जो छोटी है शहजादी हमारी, ये आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रही है, राइट? जी, ठीक है जी, आखिरी के 5 मिनट रह गए हैं, और आप लोगों ने इन 5 मिनट में दोनों ने टीम ए
मदिहा और टीम बी आयरा, आप दोनों ने अपनी प्लेटें कंप्लीट करनी है और सामने रखनी है, ठीक है? और कम टाइम दे रहे हैं आप? कमर साहब 1 घंटा 20 मिनट का टाइम था इनके पास। आपको पता चला टाइम कितना गुजर गया? मुझे थोड़ी सी चीनी चाहिए। चीनी चाहिए आपको? मैं दे देता हूँ। इस 5 मिनट में आप लोगों ने रेसिपी अपनी तैयार करनी है, ठीक है? ये लो। तो कमर साहब जी, कोई ऐसी शायरी जी, जो यूथ के नज़र हो। यूथ की नज़र, यूथ की नज़र तो खैर एक नज़म छोटी सी है। फिर उसी लम्हे रफ्ता का ख्याल आता है, फिर उसी लम्हे रफ्ता का ख्याल आता है, जब कहीं चांद भरे दिन में निकल आता है। क्या बात है, सॉरी। फिर उसी लम्हे रफ्ता का ख्याल आता है, जब कहीं चांद भरे दिन में निकल आता था, जब तपिश खेज रिफाकत में बदन जलते थे, वो हरारत थी कि खुर्शीद पिघल जाता था। क्या बात। फिर उसी लम्हे रफ्ता का ख्याल आता है, जब कहीं चांद भरे दिन में निकल आता था, जब तपिश खेज रिफाकत में बदन जलते थे, वो हरारत थी कि खुर्शीद पिघल जाता था। मैंने तन्हाई से पूछा कि मेरी जाने हयात, मैंने तन्हाई से पूछा कि मेरी जाने हयात, क्या कभी लम्हे रफ्ता भी पलट सकता है? मैंने तन्हाई से पूछा कि मेरी जाने हयात, क्या कभी लम्हे रफ्ता भी पलट सकता है? इश्क ने फप्ती लगाई, उसे आवाज़ तो दे, इश्क ने फप्ती लगाई, उसे आवाज़ तो दे, जिस्म तो जिस्म है, वो जहाँ से लिपट सकता है। क्या बात है, फिर उसी लम्हे रफ्ता का ख्याल आता है। क्या बात है, क्या बात है। छोटी सी नाजिया, क्या ये जो अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर आज के दौर में शायरी के ऊपर यूथ प्यार मोहब्बत के अशार सुनना बहुत पसंद करता है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही जी। है। नीली उसकी साड़ी थी, नीली उसकी आंखें। हाँ, ये यहाँ से, हाँ। तो ये क्या वजह है कि इग्नोर कर रहे हैं? बिल्कुल। जी आप सवाल मैं बताएं। सुन रही हूँ, वो घरेलू एक असल खातून उनके अंदर से उभर अंदर से के शेफ जाग दिख गया ना, रही। अंदर का कि घर का शेफ जाग गया कि मैं देखिए रेसिपी। बात यह है कि शायरी में रूमानी ख्यालात कभी भी कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि इन्हीं रूमानी ख्यालात का सहारा लेके, इन्हीं लबो रुखसार का और महबूब का और आशिक का सहारा लेके लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कह दी। सही। फैज़ की जितना कलाम है वो रूमानियत से भरपूर है, लेकिन वो असल में किसको टारगेट कर रहा है? माशरे की नाइंसाफ़ियों को वो उजागर करते हैं इन्हीं ख्यालात का सहारा लेके। तो बिल्कुल ये इंसान की बुनियादी उसमें कह दूंगा मैं कि इंस्टिंक्ट्स में से है कि वो रूमानियत की तरफ रुझान रखे और उसको मनसे शहूद पे लेकर आए शायरी को। लेकिन अब इस दौर में मैं तो ये कहता हूँ कि इस बात को अगर आप रूमानियत समझ रहे हैं कि पीली उसकी साड़ी थी और नीली उसकी आंखें थी, तो मेरा ख्याल बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है। और रूमानी ख्यालात को बड़े अच्छे पैराए में, जैसा कि हमारे तो क्या ये मुआशरे में एजुकेशन की कमी है या कनेक्शन जो है उस तरह का नहीं है? असल में हम थोड़े से जल्दबाज हो गए। इंसान फितरतन जल्दबाज है, कुरान में लिखा हुआ है, लेकिन हमारी कौम कुछ ज़्यादा जल्दबाज हो गई है। जब छोरा का ये हाल हो कि बग़ैर मुताले के आप 4-4 किताबें और 5-5 किताबें मनसे शहूद पे लेकर आ रहे हैं। नहीं, आपकी तो खैर आप खासे अरसे के बाद आप जब अच्छी तरह मारूफ हो गई और कई साल आपको गुजर चुके हैं, आप इस्तिस्ना में से आती हैं। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो अभी आते नहीं हैं और किताबें पहले आती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मुताले की कमी है और हमें ज़ौक़ बेहतर करना है लोगों का। लोगों को क्या पसंद आ रहा है वो ना सुनाएं, बिल्कुल, बल्कि हाँ लोगों को क्या लोगों को क्या पसंद आ रहा है और जो सही है। हाँ, लोगों को अगर लतीफ़े पसंद आना शुरू हो जाएंगे तो क्या बिल्कुल शायर सही अपना बात। मकाम यही भूल बात कर मैं क्या कहना बैठ के चाह लतीफ़ा सुना ये देंगे? मेरे अल्फाज जो है ना कि- इन्होंने हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शायर को एक अपना हमें म्यार अपने बढ़ाना है। मकाम से नहीं हटना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। और जो उसकी ज़ुबान से निकली हुई शायरी जो है वो एक शायरी एक इल्हामी चीज़ है, एक अफाकी चीज़ है। तो ये शायर को डिसाइड करना चाहिए, बल्कि आवाम को नहीं कि हमने क्या सुनना है। ये शौरा को डिसाइड करना है कि हमने क्या सुनना स्टेज है। हमारे परफॉर्मेंस ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका मयार तय बिल्कुल, करने हम की। बढ़ाएंगे उनका और मयार। शौरा जो है वो सिर्फ पब्लिक टेस्ट के आपने लिए डेवलप हमें डेवलप करना है। फॉर दैट क्लैप स्टेज पे परफॉर्मेंस देते वक्त आप शायरी ही परफॉर्म कर रहे हैं या कुछ और चीज़ शुरू हो गई है, इसका ख्याल रखें। तो ये बड़ा ज़रूरी है तमाम शोरा को। हम कहीं जाते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो हमें बोला जाता है कि इजी सुनाए। 3, 2, 1 एंड 0 टाइम खत्म।
अच्छा, मेरी आवाज़ फिर चली आवाज़ गई। आई एम श्योर चली गई होगी। इतना अच्छा प्रोग्राम But, कभी नहीं हुआ होगा। नहीं गई, बच गया, असद भाई कह रहे नहीं गई। ठीक है जी, तो व्यूअर्स यहाँ पर हमारे साथ मौजूद टीम ए में मदिया एंड नाजिया गौस और टीम बी में आयरा समत एंड एसएसपी कमर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और आपके सामने कमर साहब ने जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस दी थी आयरा को बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने प्लेटिंग की है। दूसरी तरफ नाजिया ने पूरा सपोर्ट किया और आपके सामने प्रेजेंटेशन बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत प्यारा लग रहा आपकी है। मैं तो नजरें अर्ज कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ना मैंने कोई इंस्ट्रक्शन दी और उससे ज़्यादा खूबी इनकी ये है कि इन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं। पूछा भी नहीं। बहुत ये अल्लाह की दोनों तरफ से मेहरबानी रही। जी, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने आपसे नहीं पूछा। क्योंकि मुझे एक ही चीज़ का ज़ौक़ है खाने में, हाँ। और वो है खाने का। खाने का ये दूसरा कुछ ये नहीं। सबसे पसंदीदा चीज़ है। ओके, तो सर फिर आज हादसाती तौर पे जज बना दिया गया हूँ। हाँ, तो आगे बिस्मिल्लाह आप लोग ट्राई करें और फिर बताएं कि कैसा बना है खाना। भाई वो इसमत चुगताई का एक अफसाना था बावर्ची, उसमें वो कहती हैं कि बावर्ची ऐसे खाने पकाता है पता नहीं चलता खाना किस चीज़ से इस डिश का मुझे पता नहीं चल रहा कि इसको खाना किस चीज़ से, इसके लिए कौन सा हथियार इस्तेमाल किया जाए। दिखाएं, मैं बाइट बना के दूंगा हाँ, आपको। ये अगर आप कर देना, लाएं इधर दिखाएं, इधर आधा दिखाएं। काम तो आप कर दें, आधा मैं खा के कर दूँ। आप आधा नाइफ से खा के कट कर होकर लीजिए। फोक से आपने यहाँ से आपने इसको ऐसे मुश्किल इतनी ingredient, मेहनत करके खाना बच्चों खाना को आपने पड़े। मुश्किल सर, इंग्रेडिएंट ये देकर तो ये मुश्किल में डाला है इनको। छोटा बाइट बना लो ना आपके लिए, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े बाइट से भी नब्रत आज़मा हो सकता हूँ। बहुत नवाजिश, बड़ी नवाजिश। आप भी ट्राई करें, मैं आपकी भी नहीं, बाइट मैं बनाऊं। हाँ, तो बताएं आयरा के क्या लगता है कि कहाँ पे कमी रही और कहाँ पे बेहतरी हो potato? सकती थी। potato। बहुत उम्दा, आपने बहुत अच्छा गार्निश किया है। बहुत टेस्टी है। जो मैंने फ्रूट ग्लेज बनाया था उसको थोड़ा अगर मैं रनी रखती तो वो और अच्छा लगता। और अच्छा बनता जी, स्प्रेड थोड़ा सा वो गिरते हुए नजर आता, फ्लो होते हुए, तो वो और अच्छी और अच्छा presentation। टेस्ट आ जाता उसमें। जी, क्या बात है। ठीक है जी, तो यहाँ और जो पर फ्रूट कॉकटेल था वो आपने उसको सॉस में ऐड किया। चॉप करके उसका ग्लेज बनाया। नहीं, हमारे ख्याल में तो मजीद वक्त ही ज़ाया होता, क्योंकि अब ये निवाला दहन बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये ज़रा ये बाइट भी आपका है कमर साहब, बड़ी नवाजिश। तो प्लीज़ ट्राई करें और आप बताएं कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका। फर्स्ट टाइम था। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा बहुत मौका मिला तो उम्दा। और अच्छा है। आपका भी बहुत उम्दा है। क्या बात है। कंफ्यूज कर दिया आपने, कौन अच्छा कौन बुरा है। दोनों का अच्छा, बहुत उम्दा है। इनका जो टास्क था ना वो इन्होंने तो सारी मुझे चीज़ों अब का नाइफ प्ले देकर किया मैं है। खुद खाने दूँ। और इनका ये है कि इन्होंने जलेबी का जो है ना सॉस नीचे ऐड किया और पोटैटो के साथ और ये चिकन के साथ। अच्छा, ये नीचे है, ये जलेबी है। जलेबी है, तो वो जलेबी के साथ अगर आपको मैंने बाइट बना के दिया नहीं, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा मीठा हो प्ले जाता जो है है। ना, हाँ वो सही तरह से बाइट होता नहीं। बट थैंक यू वेरी मच, आप चारों ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप लोग आए। कमर साहब, विनर तो आप लोगों ने अनाउंस करना है, बट मैं चाहूँगा कि जाते जाते कुछ हमारी आवाम को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि हमारी कौम जो है वो बैरून मुल्क बड़ी नेक नाम है और तमाम ममालिक में हम कानून की पासदारी करते हैं, बेस्ट लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है। तो जब बाहर इतने नेक नाम है तो अपने मुल्क में क्यों नहीं। बिल्कुल। और यहाँ वैसे भी जो कवानीन भी नाफिज हों उनकी पासदारी कीजिए, ये आपके ही भलाई के लिए और आपके फेलो सिटीज़न की भलाई के लिए नाफिज कीजिए। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। नाजिया, क्या कहना चाहेंगी आप हमारी यूथ के लिए? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि पॉजिटिव रहें और आगे बढ़ने के लिए आपने दूसरों को नहीं देखना कि दूसरा कितना आगे बढ़ रहा है, आपने अपने आप को देखना है कि कल मैं कहाँ था बहुत अच्छी बात या मैं अब कहाँ हूँ। और आप जब तक अपने साथ जुड़े रहेंगे ना तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा मुकाबले पर और बहुत ज़्यादा कंपैरिजन पे बिलीव नहीं रखती। अच्छी बात। सही। तो बस आपका गोल होना चाहिए, एम होना चाहिए अपने आप को लेकर। यू नीड टू बी बेटर डे बाय डे। इंशाल्लाह। कल आप देखें मैं कल कहाँ था, मैं आज कहाँ हूँ। आज कहाँ हूँ। डेली आपने नई सुबह पे एक अहद करना है कि मैं आगे जो है अपने साथ बेहतर कुछ करने का प्लान करूं। तो कौन आज का विनर? जब हम कंपेयर नहीं करते दूसरों को अपने आप से
तो शायद हमारी थोड़ी सी स्पीड स्लो हो जाती है। और प्रोफेशनल जेलसी का नाम को एक प्रोफेशनल जेलसी एक टर्म है, बट मैं उसके खिलाफ हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें हसद शामिल होता है और मैं हसद के बहुत खिलाफ हूँ। बहुत अच्छी वो आपके चेहरे के नूर को छीन लेता अल्लाह है। आपके चेहरे का नूर कायम रखे। हाँ, आमीन आमीन। कौन है विनर बता दे जल्दी बहुत से। मुश्किल है, बहुत कमर मुश्किल, साहब। क्योंकि ना मैं तो दोनों को ही विनर कहूँगा, मुझसे ना पूछें। जायके में थोड़ा सा मुझे लगा कि परफेक्शन है इस डिश में, और मुझे लगा कि प्रेजेंटेशन में आपका बहुत अच्छी, क्योंकि इतने कम टाइम में सारे इंग्रेडिएंट को यूज़ करके जिस तरह से आपने प्रेजेंट किया है, तो यू शी बस +1। ठीक है जी, तो थैंक भले यू मैं वेरी इनके मच। साथ थी, लेकिन स्टिल प्रेजेंटेशन मैटर करती है मुकाबले में। टाइम खत्म हो चुका है और मुझे इजाजत लेनी है। अब जाते जाते मैं ये कहूंगा कि आज के ये दोनों ही विनर हैं, बिकॉज के दोनों को जिस तरह से कमेंट्स मिले और फीडबैक जलेबी मिला भाई ने है, काम खराब मेरा टेस्ट करने का टाइम नहीं है, बट अपने प्यारों का, आज पड़ोस के लोगों का, दोस्तों को, रिश्तेदारों का, मुझे कमर साहब को, नाजिया जी को और आयरा एंड मधिया को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज। आप दोनों विनर हैं।